गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो है मेंसुरेशन और आज का टॉपिक लास्ट टॉपिक है। इसके बाद आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा 9th का। और उस पे आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इसमें फेस करें तो हमसे डिस्कस करना चाहते हो तो आप स्कूल आना पड़ेगा अब इसके बाद, क्योंकि रिवीजन वगैरह नहीं होगा। ठीक है, तो मेंसुरेशन में सबसे पहला टॉपिक है कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। देखो, पहले आता है ट्रायंगल्स। फर्स्ट है ट्रायंगल। ट्रायंगल्स में क्या होता है कि पहला ट्रायंगल आता है आपका, सपोज करिए इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, मान लीजिए ऐसे है ये ट्रायंगल। इक्विलेटरल का मतलब होता है अगर ये साइड ये है तो ये भी है, ये भी है, तीनों साइड बराबर है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होगा, हमें सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज आप सब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए जितने फॉर्मूले हैं वो याद होना जरूरी है। ठीक, तो देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए एरिया निकालना हो तो पेरीमीटर क्या होगा इसका? पेरीमीटर मतलब तीनों साइड का सम पेरीमीटर कहलाता है। ऐड कर दीजिए किसी भी फिगर का, अगर हमें पेरीमीटर निकालना है तो उसके जितने साइड है उनको अगर हम ऐड कर देंगे तो वो आ जाएगा आपका पेरीमीटर। तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा इसका 3a। एरिया हो जाएगा इसका अंडर रूट 3/4 a स्क्वायर। ए मतलब साइड, ये साइड। ठीक, पेरीमीटर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल आ जाएगा। ये अलग साइड है, ये दोनों साइड सेम होते हैं। इन दोनों आइसोसेलेस में, आइसोसेलेस ट्रायंगल में पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर होगा आपका 2a प्लस b। ये फॉर्मूला होगा, मतलब इन दोनों का साइड का एडिशन प्लस ये तीनों साइड का ऐड करने वाला था। उसके बाद इसका एरिया क्या निकलेगा? एरिया निकलता है 1/4 अंडर रूट b का अंडर रूट 4b स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये इसका एरिया होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल का। उसके बाद आता है राइट एंगल ट्रायंगल। मान लो ऐसे करके एक राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं हाइट। इसका तीनों साइड का सम पेरीमीटर, इसका एरिया आपका हो जाएगा, एरिया इज इक्वल्स टू हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक, ये इसका एरिया होगा। ये तीन थे जो कि फॉर्मूले हैं, इन तीनों के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए तभी आप निकाल सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। उसके बाद ट्रायंगल्स में ही आता है एक दूसरा है, जब तीनों साइड बराबर ना, मतलब इनके तीनों साइड आपस में इक्वल ना हो, तब एरिया कैसे निकलेगा? देखिए, अब उसको कहते हैं स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल, उसमें क्या होता है कि तीनों साइड इक्वल होती है। मान लो ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तीनों अलग अलग साइड है जिनकी लेंथ अलग अलग है। तो पेरीमीटर तो हो जाएगा इसका। पेरीमीटर अगर हम निकालेंगे, इसका पेरीमीटर आएगा आपका a प्लस बी प्लस सी। और अगर कहते हैं हम सेमी पेरीमीटर निकाल रहे हैं, सेमी पेरीमीटर इसी का, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाई 2। इसको s से भी डिनोट करते हैं, s इज इक्वल्स टू दिस। अब हमें इसका एरिया चाहिए। एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। s क्या है? यहां से तीनों साइड का सम करके 2 से डिवाइड करोगे तो s की वैल्यू आ जाएगी
वो यहाँ रखेंगे, ए दिया होगा, ए बी सी रख के सॉल्व करेंगे, एरिया निकल जाएगा। ये हो गया, इसको हम बोलते हैं हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला, ये कहलाता है हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक, फिर अब ये इतनी चीजें थी इसमें जिसमें हमें कराना था। इसी के बाद इसमें कुछ क्वेश्चन हम करा रहे हैं, जैसे कि मान लो क्वेश्चन कराने जा रहे हैं एक्सरसाइज 15.1 में, इसी पे बेस्ड है। मान लो क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल whose base is 16 centimeter and corresponding height is 4 centimeter। जैसे एक ट्रायंगल है ऐसे कहते हैं, जिसका बेस दिया है 16 सेंटीमीटर, इसी की करस्पॉन्डिंग साइड से हाइट दिया हुआ है, वो दिया है 4 सेंटीमीटर। तो फाइंड द एरिया, तो देखो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज हाफ बेस इनटू हाइट। हाफ बेस कितना है 16 इनटू हाइट कितना है 4, तो 2 8 जा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया 16 ईयर्स, सॉरी 6 दिया है इसलिए ये चेंज हो जाएगा, तो यहाँ 6 दिया है, तो देखिए ये हो जाएगा 2 3 का 6 3 4 जा 12, तो ये आ गया एरिया। ठीक है, अब इसी में हम करा दे रहे हैं आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड कराने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल whose sides are, साइड्स दिए हुए, एक 34 सेंटीमीटर, दूसरा 20 सेंटीमीटर, तीसरा 42 सेंटीमीटर, ये 42 सेंटीमीटर ये दे रखा है एक ट्रायंगल की साइड से, एक ट्रायंगल की साइड से, जिसमें अगर ये इतना दिया हुआ है तो हमको क्या करना है, सबसे पहले देखो ये तीनों साइड्स आपस में इक्वल नहीं है, इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं हुआ, ये स्केलिंग ट्रायंगल है, तीनों का अलग अलग है लेंथ, तो हम निकालेंगे पहले इसका सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर होता है a प्लस b प्लस c बाई 2, तो s इज इक्वल टू a है 34 प्लस 20 प्लस 42 बाई 2, इनको प्लस कर दीजिए सबसे, इनको हम जैसे ही प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका s इज इक्वल टू 96 बाई 2, यानी 2 4 जा 8 एंड 2 8 जा 16, s आ गया आपका 48। अब एरिया निकालना है, हीरोन्स फॉर्मूला लगा देंगे, वो होता है s s माइनस a s माइनस b s माइनस c, तो यहाँ हम लिखेंगे, देखो s क्या है 48, 48 माइनस a है 34, 48 माइनस 20, फिर 48 माइनस 42, 48 माइनस 42, उसके बाद अगले स्टेप में हम सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा एरिया इज इक्वल्स टू 48 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 28 इंटू 6, ये आ जाएगा इनको माइनस करने पर। ठीक, 14 20 में से 28 और 6। अब
यहाँ पर हो गया। इसको आप हम क्या करेंगे, अलग अलग कर लेते हैं, मतलब फैक्टराइज कर लेते हैं 48 का। 6 8 या 48 होता है, हम जानते हैं 6 into 8 48। इसको लिख सकते हैं 6 into 8 48। इसको लिख सकते हैं 7 into 2। इसको 7 into 4 यानी 2 into 2। इसको लिख सकते हैं 2 into 3। अब इधर वाला फैक्टराइज भी और कर लो, 2 into 3 into 2 into 2 into 2 into 2 into 7 into 7 into 2 into 2 into 3। तो देखो 3 का एक पेयर बन गया, तो एक 3 बाहर आया। 2 का एक, 2, 3, 1 2 3, एक बच जा रहा है 2। तो ये बच जाएगा अंदर आपका सॉल्व करने पर 3 जैसे आ जाएगा। पूरा सॉल्व करेंगे हम तो आ जाएगा 336, या आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर सॉल्व करने पर आपका ये निकल आएगा। तो इसी तरीके से निकलता है। अब हम करने जा रहे हैं, इसी में से एक क्वेश्चन और कराते हैं। अब इसी में क्वेश्चन करा दे रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 12 दिया है। फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल whose base is 6 cm and perimeter is 16। जैसे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ऐसे करके मान लीजिए। बेस उसका दे रखा है, बेस दिया है 6 सेंटीमीटर और पेरीमीटर दे रखा है। पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 16। अब इसको अगर हम x ले लें, इसको x ले लें, तो देखिए यहाँ पर x प्लस 16 इज इक्वल 6। तीनों साइड का सम ही पेरीमीटर होता है, तीनों साइड का सम, इसका इज इक्वल टू 16। तो यहाँ 2x इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5। इतना आ गया x 5। तो अब अगर एक लाइन ड्रॉ कर दे ऐसे, तो ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो गया। यहाँ 90 डिग्री के अकॉर्डिंग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करिए। अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हम ये वाला डिस्टेंस निकाल सकते हैं। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9 16, तो ये आ जाएगा 4। अब हाफ बेस इनटू हाइट निकाल दीजिए। एरिया इज इक्वल्स टू हाफ बेस इनटू हाइट। हाफ बेस कितना है 6, हाइट कितना है 4, तो 2 3 4 जा 12। तो ये आपका आ जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया यही निकालना था, ठीक है। अब इसी में लास्ट टॉपिक है वॉल्यूम्स की। वॉल्यूम्स क्यूब है क्यूबॉइड्स, ये सब कुछ नहीं आएगा उसमें, केवल आपका आएगा एक सर्कल है जो कि सर्कल आएगा, सर्कल में से आएगा। सर्कल में से मान लीजिए कि सर्कल में क्या क्या चीजें थी, ये हम पहले ही सर्कल में एक्सप्लेन कर चुके हैं। सरकमफ्रेंस, एरिया, सेक्टर, ये सब सब हम बता चुके हैं, तो इसमें कुछ बताना नहीं है। इसमें करना क्या है, सर्कल में जो इसका पार्ट है, सर्कल वाले में, सरकमफ्रेंस और सर्कल वाले में जैसे सर्कल वाले में कुछ को पढ़ाना नहीं, उसमें करना क्या है,
रेडियस पता है आपको, सरकमफ्रेंस, डायमीटर, ये सब मालूम है। तो इसी एक्सरसाइज में हम एक्सरसाइज 15.3 से क्वेश्चन आएगा। उस क्वेश्चन में उसमें से जैसे आपको दिया हुआ 15.3 से पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल whose circumference is 44। सरकमफ्रेंस दिया, पहले क्वेश्चन में सरकमफ्रेंस 44 दिया। सरकमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2 पाई r इज इक्वल्स टू 44। तो यहाँ रखेंगे, देखो 2 से काट देंगे 22 हो जाएगा। 22 अपॉन 7 इंटू r इज इक्वल्स टू 22। ये कर देंगे क्या 1, r इज इक्वल्स टू 7। रेडियस निकालना तो सर्कल का रेडियस है, हमें डायमीटर चाहिए। पूछ रहा है क्वेश्चन में डायमीटर कितना होता है, डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ r होता है, तो d इज इक्वल्स टू 2 into 7 दैट इज 40। ये आपका डायमीटर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर ये क्वेश्चन हम और करा दें, जैसे क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, the area if the area of a semicircular region, एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ सेमीसर्कुलर रीजन इज इक्वल्स टू 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड its perimeter, हमें पेरीमीटर निकालना है। व्हाट इज द एरिया? तो एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ पाई आर स्क्वायर, पूरे सर्कल का पाई आर स्क्वायर, हाफ पाई आर स्क्वायर उसका होता है, इज इक्वल्स टू 77। टू वहां चला जाएगा, यहाँ 22/7 पाई की वैल्यू होती है, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 77 into 2 चला जाएगा यहाँ, तो 2 से काट देंगे 11 जा 11 7 जा, और 7 वहां चला जाएगा, तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 into 7, तो आर इज इक्वल्स टू 7, रेडियस 7 आ गया। हमें पेरीमीटर चाहिए, पेरीमीटर चाहिए। सेमी सर्कल का पेरीमीटर का मतलब होता है, जैसे सेमी सर्कल ये है, तो ये वाला प्लस ये वाला, इन तीनों को पेरीमीटर कहते हैं मिला के। सेमी सर्कल है तो रेडियस कितना है 7, यहाँ 7 है तो ये भी 7 हो गया। और ये क्या फॉर्मूला, इसका क्या फॉर्मूला होता है, पूरे सर्कल का 2 पाई आर होता है, आधे सर्कल का पाई आर। तो ऐसे करोगे पेरीमीटर इसका निकालने के लिए, तो पाई आर प्लस डी कर देंगे, डी मतलब ये, तो इसका पाई आर 22/7 इंटू आर 7 प्लस डी, डी 14, तो ये कट गया, यहाँ से 20 10 30 6 36 सेंटीमीटर आपका पेरीमीटर। इसी तरीके से क्वेश्चन करना। इस एक्सरसाइज में आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं करना है, केवल क्वेश्चन नंबर 10 तक करना है, क्वेश्चन नंबर 10, उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं करना, ये चीज मेरी ध्यान रखिएगा। और आज आपका कोर्स पूरा फुल्ली कंप्लीट हो गया क्लास 9 का। अब आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप स्कूल आ सकते हैं डिस्कस करने के लिए। आज आपका ये लास्ट चैप्टर था। ओके, थैंक यू।